Good morning, students. The new topic is complement of set. The complement of set A with respect to U. U is a universal set, is a set of all those elements of U which are not in A. है ना? एक किसी सेट A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि A के वो सेट होंगे, U के वो एलिमेंट होंगे जो A में नहीं है. Like if A is equal to this represent set A and this is U, rectangular box is U and this is A set. What is A? तो U का वो पोर्शन जो A में ना हो, दैट मीन्स A के बाहर का. तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जैसे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो A के बाहर का रीजन, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट बाई A डैश और A बार और AC, है ना. तीनों में से हम किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A डैश, A बार और AC. तो ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो गया. इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे ये कोई सेट A है, ये कोई सेट B है, ये सेट A है, ये सेट B है ना. तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा A यूनियन B हो जाएगा. ठीक, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो A यूनियन B के बाहर हो, है ना. तो बाहर वाले रीजन को A यूनियन B को छोड़कर उसके बाहर वाले रीजन को हम सेपरेट कर देंगे. दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B. दिस इज A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो ये वैल्यू, तो किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको क्या कर देना, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A, है ना. सिमिलरली A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B, है ना. उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है ना. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा U माइनस A इंटरसेक्शन B. अगर मैं बोलूँ कि U का कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपको आएगा, तो अभी रहने देते हैं. A यूनियन B, ये इस तरह से B का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, U माइनस B. A का कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट, कौन से सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, A सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं. तो A सेट का A डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A डैश को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो गया, ये U माइनस U माइनस A, है ना. तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो U से U हट जाएगा, तो वो क्या बचेगा, A का A. तो किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है, ओरिजिनल सेट हो जाता है. तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो किसी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे A का कॉम्प्लीमेंट है तो A के बाहर का रीज़न A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो A यूनियन B ये होता है, A यूनियन B के बाहर का ये वाला पोर्शन, तो ये A यूनियन B हो जाएगा. इसी तरह से A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट अगर की बात करी जाती तो इस पोर्शन के बाहर, है ना, तो ये वाला जो रीज़न हो जाता, दैट इज A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपका इस तरह से आ गया.
अब इसमें प्रॉपर्टीज़, तो ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको प्रूव करके बताई है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव करके बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू ए, ये हमारा ए होता है। अब ये हमारा ए है, प्रॉपर्टी समझिएगा, ये ए है एंड इसके बाहर का रीज़न वो आपका क्या हो गया, ए, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए डैश। तो क्या इन दोनों का यूनियन जब करेंगे, यूनियन तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों को मिलाकर सारी वैल्यूज, यूनियन में क्या, इन दोनों को मिलाकर सारी वैल्यूज लिखनी है, तो वो क्या आ जाएगा, पूरी यू वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू हो जाता है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए क्या होता है, ए ये अंदर वाली वैल्यू और ए डैश बाहर वाली वैल्यू। तो अंदर वाली वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू में कोई कॉमन नहीं होगा, है ना, तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ऐसी 5 का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं बात करता हूँ 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, u माइनस 5 विच इज इक्वल टू u, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, है ना, क्योंकि u यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही u डैश, u यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट u माइनस u इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ पर ये तो बता ही चुका हूँ कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b, है ना। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड अगर मैं ये पहला आपका थ्योरम देखता हूँ, कौन सा थ्योरम है, थ्योरम डी मॉर्गन्स लॉ, थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपका क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए यूनियन बी, ये वाला ए और बी को मिलाकर वैल्यूज हैं, ए बी यूनिवर्सल सेट यू, है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी के बाहर का रीजन, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लाइक मुझे निकालना क्या है, इंटरसेक्शन किसका, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर की वैल्यूज, ए को छोड़ देंगे, बाकी सारा पोर्शन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, बस ए में नहीं जाना चाहिए, ठीक। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया कि ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इन दोनों में कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन देखना है क्या, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, तो कॉमन नहीं हुआ। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक, दोनों में नहीं है। तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें, तो मतलब ये तीनों पोर्शन को छोड़कर बाहर
बाहर का जो पोर्शन है वो इस वाले डायग्राम में भी है और इस वाले डायग्राम में भी है। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि बाहर की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर अगर मैं बाहर का इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, बाहर की वैल्यू, तो यही हमारी क्या राइट हैंड साइड है। तो ये हमका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल कैसे कर लिए, तो वो आपको ये वैल्यू समझनी है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12th की प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर इधर होल कॉम्प्लीमेंट की बात करी जा रही तो इधर का साइन जो है यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इधर इंटरसेक्शन है ना, तो इधर यूनियन हो जाएगा। ठीक, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद करना है, इससे बहुत काम आएगा ये। ठीक है, now see the example. If universal set u is equal to 1 2 3 numbers from 1 to 9 and a is equal to 1 2 4 6 8, b is equal to 2 3 5 7, verify that a union b का complement is equal to a complement intersection b complement, and second a कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन फर्स्ट आपका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट बी कैलकुलेट द वैल्यू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब इन दोनों को मिला के सारी वैल्यूज़ को लिख दिया जाएगा। तो ए आपका क्या है 2 4 6 8, एंड तो वैल्यू हो जाएंगे 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दैट। एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपका क्या है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 डैश डैश 8 9, ये वैल्यूज़ माइनस ए यूनियन बी 2 3 डैश डैश 8 2 3 से 8, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इसमें से, है ना। तो वैल्यू कौन सी बची है आपकी 1,9। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 1,9 एंड राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, है ना। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 4 6 8 को हटा के बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप लिख देंगे 1 2 3 डैश डैश वैल्यूज़ 9 माइनस 2 4 6 8, तो वैल्यू बचेंगी वो कौन कौन सी होंगी 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी। तो सिमिलरली 1 2 3 डाटा डैश वैल्यू 9 तक माइनस v वैल्यू क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज हमारी बची कितनी 1
1 4 6 8 9 है ना, ये वैल्यू। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए दोनों इन इसमें और इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, है ना, तो इसमें 1 भी है, इस 1 9 इसमें दोनों में कॉमन है, बाकी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो आपका क्या हो गया 1,9, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, c इज इक्वल टू 1 3 5 1 और 3 4 5 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ए दिस, ये वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज। तो फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू u माइनस ए, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू कौन कौन सी बची 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट हो गई, 5 6 7 8। सेकेंड पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो u यूनिवर्सल सेट में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 डेटा डैश 9 वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 9 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8, है ना। तो वैल्यूज़ आपकी बची कितनी 1 2 3 4। वैसे आप बाई प्रॉपर्टी भी लिख सकते थे, विच इज़ इक्वल टू ये वैल्यू किसकी है ए की है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, है ना। तो थर्ड बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा u माइनस का b, यूनिवर्सल सेट में से b वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 3 डाटा डैश अप टू 9 माइनस का b 2 4 6 8। ये वैल्यूज हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो वैल्यू कितनी बचेंगी 1 3 5 7 एंड 9। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, जो ए और सी में कॉमन वैल्यूज़ हैं, है ना। तो 3 4 यहाँ पर भी है, 3 4 यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों में 3 4 है। तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3 4, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो यू कितना है 1 2 3 डाटा डैश वैल्यू 9 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 3 4। तो इसमें से 3 4 को हटा देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़। तो 1 2 5 6 7 8 and 9, fourth part. Fifth part is third, fourth, fifth and sixth. तो फिफ्थ पार्ट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए ये है, बी ये है, तो ए यूनियन बी इन दोनों को मिला के सारी वैल्यूज़। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इसमें है, और 2 4 तो 6 8। तो 1 2 3 4 6 8, ये ए यूनियन बी हो गया। फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू
U माइनस A यूनियन B, यूनिवर्सल सेट में से ये A यूनियन B निकाल दिया, तो यूनिवर्सल सेट कितना है 1 2 3 डाटा डैश 9 माइनस A यूनियन B, ये कैलकुलेट कर चुके हैं 1 2 3 4 6 एंड 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 2 3 4 6 8, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 7 एंड 9, 5 7 9, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली लास्ट वैल्यू B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है, तो B माइनस सी पहले निकाल लेते हैं, तो B माइनस सी इसमें से ये वैल्यू मतलब 2 4 6 8 माइनस का 3 4 5 3 4 5 B माइनस सी, तो B वैल्यूज और C वैल्यू प्लेस कर दी, B माइनस सी 3 4 5 6, तो जो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बचेंगी, जो कॉमन है वो तो हट जाएंगी, एक ये वाली गायब हो जाएगी और ये वाली 4 और 6 ये वैल्यूज कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी बचेंगी 2,8 है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B माइनस सी, तो U कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस B माइनस सी 2,8 हट जाएगी वैल्यूज़, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी बची 1 3 4 5 6 एंड 7 6 7 9, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर, तो ये 6 पार्ट थे। इसी तरह से एक्सरसाइज जो दी जाएगी वो आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, बहुत आसान है, इसमें कोई वो करने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है।